कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि बहुत ही कम समय में बहुत सारे पशु पक्षियों की जान ले चुका है और अब मनुष्यों तक भी इसके पहुंचने का जो डर है दोस्तों वह बढ़ सा गया है। दोस्तों आइए जानते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जिसे हम बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से कुछ बातें पहले ही बता देता हूं कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है वह एक प्रकार का विषाणु है। आपको याद रखना है कि जीवाणु है या विषाणु, तो आपको याद रखना है यह एक विषाणु है। इन्फ्लुएंजा विषाणु भी 3 प्रकार के होते हैं जिसमें यह जो विषाणु है इन्फ्लुएंजा विषाणु ए, जिसे टाइप ए भी कहा जाता है। विषाणुओं के वर्गीकरण में इन्फ्लुएंजा विषाणु RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल प्रकार के विषाणु होते हैं। बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन है वह है H5N1। यह जंगली पशु पक्षियों के साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक होता है। और दोस्तों संक्रमित पक्षियों के मल और लार में ये वायरस जो है 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। यही कारण है कि आपने सुना होगा केरल सरकार द्वारा अपने 2 जिले हैं वहाँ पे जंगली बतखों और मुर्गियों को जो है मारने के आदेश वह दे दिए गए हैं और बाकी राज्य सरकारें भी अब अलर्ट हो चुकी है। दोस्तों आइए अब देखते हैं इसकी डिटेल। तो एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों सहित पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करती है। इसमें आती दोस्तों मुर्गियाँ, टर्की, बटेर, गिनी फाउल आदि। तो यह विषाणु जिसे इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए विषाणु कहते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये टाइप ए का है ना। तो सामान्यतः पक्षियों में यह पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह मानव सहित अन्य कई स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। जब यह मानव को संक्रमित करता है तो इसे इन्फ्लुएंजा या श्लेष्मिक ज्वर कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। दोस्तों मैं विषाणु या वायरस के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं कि विषाणु एक सूक्ष्मजीव है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर ही अपना विकास एवं प्रजनन करता है। विषाणु खुद को जीवित रखने एवं अपनी प्रतिकृति तैयार करने हेतु जीवित कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं तथा उनकी रासायनिक मशीनरी का उपयोग करते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, DNA वायरस व RNA वायरस। और दोस्तों विषाणुओं के वर्गीकरण में इन्फ्लुएंजा विषाणु RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल प्रकार के विषाणु होते हैं तथा ये ऑर्थोमिक्सोविरिडे वर्ग से संबंधित होते हैं। इन्फ्लुएंजा विषाणु के 3 वर्ग निम्नलिखित है दोस्तों। तो ये इसमें से जो पहला है इन्फ्लुएंजा विषाणु ए, यह एक संक्रामक बीमारी है। जंगली जलीय पशु पक्षी इसके प्राकृतिक धारक होते हैं। मानव में संचरित होने पर यह काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है ना दोस्तों। इससे मनुष्य की जान भी जा सकती है। तो मैंने आपको जो बताया कि एवियन इन्फ्लुएंजा किस टाइप का विषाणु है, तो ये इन्फ्लुएंजा विषाणु ए टाइप का है ना। अब दोस्तों बात आती है कि इन्फ्लुएंजा विषाणु बी, तो इसके बारे में देखते हैं। यह विशेष रूप से मनुष्यों को प्रभावित करता है तथा इन्फ्लुएंजा ए से कम सामान्य तथा कम घातक होता है ना। तो दोस्तों ये विषाणु ए की तुलना में कम घातक यानी कम प्रभावित करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन्फ्लुएंजा विषाणु सी, तो यह सामान्यतः मनुष्यों, कुत्तों और सूअरों को प्रभावित करता है। यह अन्य इन्फ्लुएंजा प्रकारों से कम सामान्य होता है तथा आम तौर पर केवल बच्चों में हल्के रोग का कारण बनता है। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं इसे आप याद रखिए। दोस्तों आइए देखते हैं अब कुछ मुख्य एवं प्रमुख बातें। दोस्तों बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन H5N1 होता है जो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, याद रखना है आपको। और वायरस से संक्रमित पक्षियों की मौत भी हो सकती है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है और इनमें भी ये वायरस इतना ही खतरनाक होता है। दोस्तों इंसानों में जो बर्ड फ्लू का पहला मामला है वह सन 1997 में हांगकांग में आया था। उस समय इसके प्रकोप की वजह पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों को बताया गया था और 1997 में बर्ड फ्लू से संक्रमित लगभग 60% लोगों की मौत हो गई थी। ये बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, दोस्तों याद रखिए यह बीमारी जो है संक्रमित पक्षी के मल, उसके नाक के स्त्राव, मुंह की लार
या आँखों से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होती है। तो दोस्तों, यदि आपके आसपास ऐसे संक्रमित पशु पक्षी है तो आपको सावधानी और सतर्कता बरतने की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, अगला सवाल आता है कि यह कोरोना वायरस की तरह तेज़ी से तो नहीं फैलता। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो H5N1 बर्ड फ्लू इंसानों में होने वाले आम फ्लू की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में यह तभी फैलता है जब दोनों के बीच बहुत करीबी संपर्क हो, जैसे संक्रमित बच्चे की देखभाल करने वाली माँ या घर के किसी अन्य संक्रमित सदस्य का ख्याल रखने वाले लोग। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि जो बर्ड फ्लू है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो बर्ड फ्लू की जो शुरुआत है दोस्तों, वह प्रवासी जलीय पक्षियों, खास तौर से जंगली बत्तख से प्राकृतिक रूप से फैलता है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक जंगली बत्तख, जंगली सूअर और मुर्गियों को इसका मुख्य वजह मानते हैं। इन जंगली पक्षियों से ये वायरस घरेलू मुर्गियों में फैल जाता है। जंगली पक्षियों से ये बीमारी सूअरों और गधों तक भी फैल जाती है। साल 2011 तक ये बीमारी बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम में फैल चुकी थी। तो दोस्तों, अब बात आती है इसके संक्रमण की। तो यह संक्रमित पक्षियों से दूषित पानी में तैरने, नहाने या मुर्गे और पक्षियों की लड़ाई छुड़वाने वाले लोगों में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित जगहों पर जाने वाले लोगों में भी इसका संक्रमण हो सकता है। कच्चा या अधपका मांस, मुर्गा, अंडा खाने वाले लोगों में भी बर्ड फ्लू फैलने का खतरा होता है। तो दोस्तों, ऐसे समय में मांसाहार का बिल्कुल उपयोग ना करें। H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। संक्रमित पक्षियों के मल और लार में ये वायरस 10 दिनों तक जिंदा रहता है। तो दोस्तों, आपको सावधानी और सतर्कता बरतने की सख्त ज़रूरत है यदि आप ऐसे संक्रमित क्षेत्र में रहते हैं। दोस्तों, बात आती है कि बर्ड फ्लू होने पर इंसान के शरीर में क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, नाक बहना और बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं तो किसी और के संपर्क में आने से पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, अलग अलग तरह के बर्ड फ्लू का अलग अलग तरीक़ों से इलाज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज किया जाता है। लक्षण दिखने के 48 घंटों के भीतर इसकी दवा लेना जरूरी है और बर्ड फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के अलावा इसके संपर्क में आए घर के अन्य सदस्यों को भी ये दवाएं ली जाने की सलाह दी जाती है, भले ही उन लोगों में बीमारी के लक्षण ना हो। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।